हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम HPOIT शिमला के लिए प्रीवियस ईयर पेपर PY यूज़ करेंगे 2025 वाले। ठीक है, जो आपका 2025 में एग्ज़ाम हुआ था ना, HPOIT बीटेक एंट्रांस। ठीक है, जिसके PYQ करेंगे 2025। PY करना है, PYQ करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन ही रिपीट हो जा रहे हैं। 2024 में कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स के, 2025 में आए हुए थे एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो आपको PYQ करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2026 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सेम मैथ्स में 3-4 थे। ठीक है, मैथ में 34 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से 4 क्वेश्चन भी अगर आप रिपीट हो गए, ठीक है, एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं। और ओके, तो आज की वीडियो करेंगे पेपर 2025 का HPOIT शिमला बीटेक एंट्रांस जो आपका। ओके, तो क्वेश्चन आपका सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, एक लेटर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ए वोवल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। टोटल कितनी है? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स कितने हैं आपके पास? 11। ठीक है, नीचे तो 11 आएगा। पूछा क्या? वोवल्स। वोवल्स कितने हैं? ओ हो गया, ए हो गया, आई। कितने वोवल्स हैं आपके पास? 4। तो ठीक है, फेवरेबल हमसे वोवल ही पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वोवल। तो वोवल्स कितने हैं? 4। तो यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2024 में भी आया था। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। ठीक है, तो कोस इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? या तो पाई या तो 0। मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई होती है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अगर तीनों पाई होंगे तभी यहाँ पे 3 पाई आएगा। ठीक है, ये भी पाई होगा, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू पाई हो सकती है, पाई पाई पाई। ठीक है, तीनों की वैल्यू पाई होगा तभी 3 पाई आएगा। कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई? पाई। यही कोस इनवर्स वाई की वैल्यू है, यही कोस इनवर्स जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कोस पाई। यही वाई की वैल्यू आएगी, यही जेड की वैल्यू आएगी। तो कोस पाई कितना होता है प्लस -1, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू भी। ठीक है, सभी की वैल्यू पाई है, इसकी वैल्यू पाई, कोस इनवर्स जेड की वैल्यू पाई, कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू -1, जेड की वैल्यू -1। तो एक्स वाई जेड पूछा हुआ है। ठीक है, तो -1 -1 -1 कितना आ गया? -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस थीटा दिया हुआ है 3/4, कोस 2 थीटा निकालना है। तो आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी। कोस 2 थीटा क्या होता है? इज इक्वल्स टू
2 कोस स्क्वायर थीटा -1 कोस थीटा की वैल्यू है पुट कर दो 2 3/4 आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए -1 9/16 8 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर एम है, ऑर्डर क्या इसका एम मान लो, ठीक दिया हुआ है, ठीक 2 इक्वेशन दी हुई हैं वेयर एम एंड एन सेटिस्फाई, ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं 4m + n इज इक्वल्स टू 22 14m + n 17n + 4n इज इक्वल्स टू 93। ठीक है तो पहले एम एन की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, बाद के बाद में देखेंगे। वेयर एम एंड एन यहाँ से इतना सा सेटिस्फाई कर रही है इस क्वेश्चन को, यहाँ से एम एन की वैल्यू निकाल लो। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस कर दो, ठीक है, जैसे सॉल्व कर सकते हैं 2 क्वेश्चन, एम एन की वैल्यू निकालनी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये क्या जाएगी वैल्यू 16m, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4n 88, ठीक है, माइनस कर दो दोनों को, एम एन जैसे निकाल सकते हो, ये क्या m इज इक्वल्स टू 5, m की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, m की वैल्यू 5 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 2, ठीक है, n की वैल्यू 2 आ गई। ओके यहाँ पे देखना क्या दिया हुआ है, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर एम, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है एम, डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है बी डिटर्मिनेंट m - n, डिटर्मिनेंट क्या है ए मैट्रिक्स का m - n, ऑर्डर m की वैल्यू, ऑर्डर कितना आ गया 5, डिटर्मिनेंट क्या आ गया इस वैल्यू का m - n 5 - 2 3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का ये आ गया और ऑर्डर ए दिया हुआ है, ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट पढ़ना, यहाँ तक हो गया, ठीक है, आपको दिया हुआ था डिटर्मिनेंट दिया हुआ था ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ए का m - n, एम एन की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट पढ़ना इफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एन adjoint को यहाँ पे लिखो एन डॉट adjoint एम ए इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 3a 5b 6c, ठीक है, ये दिया हुआ, पहले आपको इसको ये निकालना पड़ेगा। ओके m की वैल्यू है पुट कर दो, n की वैल्यू भी आपके पास 2, फाइव है, इसको सॉल्व करते चलो, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट, ये तो डिटर्मिनेंट कैसे लिख लो, तो नॉर्मल लिख लो, ठीक है, के ए की प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए के रेस्ट पर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पे
एडजॉइंट दी होगी, एडजॉइंट ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लगा दो एम ए का, मतलब 5a का क्या आ जाएगा, ठीक है 5^5, क्योंकि ऑर्डर 5 है, ये ऑर्डर है, ठीक है। एन वो वाला नहीं है, इसको एन कुछ और ले लो, ओ ले लो, ऑर्डर है, ठीक है। ऑर्डर एम दिया होता, डिटर्मिनेंट आपके पास है, या कि आपके पास डिटर्मिनेंट 5a का, ओके। फिर आपको निकालना डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, एन यहाँ पे ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर है, एन ऑर्डर है, ठीक है। इसमें भी ए वाला था ऑर्डर, यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत कर देना, एन के लिए 2 मत पुट कर देना, ठीक है। ऑर्डर कितना ए मैट्रिक्स का 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था आपके पास m-n 3, ठीक है। तो 3, 5 -1 4, ठीक है। एन की जगह 5 -1, यहाँ पे ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक। आपको निकालना किसका है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, सॉरी 5a का निकालना था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके 5a का, और n क्या ऑर्डर है, ऑर्डर कितना आपके पास 5 -1, डिटर्मिनेंट 5a का क्या आया, ये 5^5 × 3, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 5 है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 4, ये 5 के 20, 3^4, ठीक है। इसकी वैल्यू है आगे, आगे देखना क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ में ठीक है, फिर से एडजॉइंट ले लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3^4, 5^20, 5 -1 सेम इसका ही करना है, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका पता है आपको, 5 -1 4 आ जाएगा यहाँ पे, 5 -1 n-1 ऊपर वाला फॉर्मूला लगा के, तो ये क्या जाएगा बस 3^16, 5^100, ठीक है। इसकी वैल्यू है आगे, दिया क्या है, एन एडजॉइंट है, ठीक है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तभी देखा अगर एक मैट्रिक्स दी हो, उसका कुछ डिटर्मिनेंट है, 2a से मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाता है 2 पर ऑर्डर जो भी है, ऑर्डर आपके पास, एन कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ऑर्डर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये पूरी पूरी मैट्रिक्स है, इसका आपके पास ये पता है, इसको ये मान लो, इसका आपको क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट पता है, तो 2 पर ऑर्डर क्या है 5, और इसका डिटर्मिनेंट ये निकाला अभी आपने,
और इसकी वैल्यू आपके पास दी हुई है 3a 5b 6c, 3a 5b 6c, 2 रेस्ट पर 5, 3 रेस्ट पर 16, 2 रेस्ट पर 100, 5 रेस्ट पर 20, सॉरी यहाँ पे 5 रेस्ट पर 80 होना था, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 तो है आपके पास, 3 भी है, 6 बनाना आपको। 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 पे बना लो। थ्री है 5 है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 रेस्ट पर 5 इंटू 3 रेस्ट पर 5, 5 इससे ले लिया, इसको 3 रेस्ट पर 16 वैसे लिख सकते हो ना आप, 3 रेस्ट पर 11 इंटू 3 रेस्ट पर 5 इंटू 5 रेस्ट पर 80, एक इन दोनों एक बंदे 6 रेस्ट पर 5, 3 रेस्ट पर 11, 5 रेस्ट पर 80। अब कंपेयर कर दो, 3 के बराबर क्या, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, बी की वैल्यू हो जाएगी 5b 80, सी की वैल्यू आ जाएगी 6c 5, ए बी सी आ गया, यही पूछा हुआ, a प्लस बी प्लस सी, 11 80 5 96, ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपके पास 3, एक है और एक है, ठीक है। इनका वाला यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू एक ही आएगी, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 3 इक्वेशन से निकालनी है, जहाँ पे एक्स अल्फ़ा के बराबर दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू अल्फ़ा के बराबर कर देनी, वाई की वैल्यू बीटा, जेड की वैल्यू गामा, ठीक है। पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, देन द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। इस पॉइंट से प्लेन के डिस्टेंस क्या आना, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, ठीक है। -x + 2y - 9z इज इक्वल टू 7, -x + 3y + 7z इज इक्वल टू 9, then -2x + y plus 5z is equals to 8, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल्स टू 2y - 9z -7, ठीक है। सेकेंड में पुट कर दो, कि जैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है। -2y + 9z + 7 + 3y + 7z इज इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास y + 16z इज इक्वल्स टू 972, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू ले लो, 2 - 16z, इसको थर्ड में पुट कर दो, -2x प्लस y की जगह पुट कर देना 2 - 16z प्लस 5z इज इक्वल्स टू 8,
सॉरी यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करो, ठीक है। दो इक्वेशन आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, -2, एक्स की वैल्यू का 2y, -9 z-7 प्लस y प्लस 5z इज इक्वल्स टू 8, 4y प्लस 18z इक्वल्स टू 8 क्या आ जाएगा ये, -3y प्लस 3z इज इक्वल्स टू -6। ओके, फिर y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, y की जगह पुट करना 2 - 16z प्लस 3z इज इक्वल्स टू -6 प्लस 48z, 23z इज इक्वल्स टू -6। ये क्या जाएगा, 40 20 60 68 71z इज इक्वल टू 0। z की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पुट कर दो, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, z और y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, z 0 है, y 2 है, 4 - -3, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा गामा गया, एक्स की वैल्यू -3 है, अल्फ़ा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 0, ठीक है। ये पॉइंट्स आ गए। ठीक, करना कैसे होता है, एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन से निकालनी है, दोनों में पुट कर देनी, ठीक है, फिर सॉल्यूशन आ जाता है। बोला कि एक पॉइंट दिया हुआ अल्फ़ा बीटा गामा, जो पॉइंट है आपके पास -3 2 0, इस पॉइंट का एक प्लेन दिया हुआ आपके पास, ठीक है। यहाँ पे प्लेन है एक 2x - 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 0, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस पूछा हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, किसी पॉइंट का किसी प्लेन से, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 सॉरी cz1 प्लस t डिवाइड बाय √a² प्लस b² प्लस c², ठीक है इसका। ओके, तो इसमें ax प्लस by प्लस cz प्लस t इज इक्वल टू 0, यहाँ कंपेयर करके a b c की वैल्यू आ जाएगी, और x1 y1 z1 ये है, ठीक है। पुट कर दो, a की वैल्यू क्या 2, x1 की वैल्यू क्या -3, b की वैल्यू क्या आएगी -2, y1 की वैल्यू क्या 2, c की वैल्यू क्या आपके पास 1, z की वैल्यू 0 है, और d भी यहाँ पे 0 है, √a², a की वैल्यू 2 है, √2² प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये, मोड में है ये, -6 -4 डिवाइड बाय 4 4 16 16 1 17 सॉरी 4 4 8 1 9 √9 आएगा, तो ऊपर 10 आ जाएगा, मोड में 10/9 आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी 10/3 √ में 10/3 इसका आंसर है, तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, 10/3 ही इसका आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 4 इक्वेशन दी हुई थी पेपर में, ठीक है। द लीनियर इक्वेशंस, एक ये है,
एक ये और एक ये। इसके अलावा एक और इक्वेशन दी हुई थी क्वेश्चन में, वो आपके पास -3x + y + 13z इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। 2x - 2y + z इज इक्वल्स टू लैम्डा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लैम्डा होगा, यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई थी, तो आपके पास XYZ की वैल्यू गई -3, 2 और 0, यहाँ पे पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3 + 2 + 13z 0 आएगा। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 11। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या है प्लेन की, 2x - 2y + z इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब आपके पास एक प्लेन और एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है, -3 2 0 अल्फ़ा बीटा गामा। प्लेन है आपके पास एक 2x - 2y + z -11 इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, अभी फॉर्मूला देखा था। ठीक है, क्वेश्चन करेक्शन में मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पे एक इक्वेशन गायब हो गई है। एक इक्वेशन ये वाली, तो 4 इक्वेशन दी हुई थी और यहाँ पे 0 की जगह लैम्डा था, ठीक है। तो एक करेक्शन थी। प्रिंटिंग पेपर में सही क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पे प्रिंट करने में थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। ये था सही क्वेश्चन। फिर देन आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला भी देखा, ax1 + by1 + cz1 + d √ a² + b² + c²। ए बी ए सी इसके साथ और डी ए है, ठीक है। इक्वेशन कैसी होती है प्लेन की, ax + डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू -3 + बी की वैल्यू -2 है। 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा और डी की वैल्यू क्या -11। अंडर रूट में आया था आपके पास a² स्क्वायर +-2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये 9 आएगा। ये बच गया आपके पास √9 और ये आएगा आपके पास -6 -4 -4 -11। तो कितना आ जाएगा, मोड 6011 21 डिवाइड बाय, क्योंकि मोड में है ना तो मोड में प्लस हो जाएगा 3, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 डिवाइड बाई 7 3 आएगा ना, तो 7 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन थे क्वेश्चन में, ठीक है। 7 इसका आंसर है, ठीक है। तो सही क्वेश्चन जो था नहीं आया था। द लीनियर इक्वेशन, चार इक्वेशन दी हुई थी, ठीक है। ये वाली गायब हो गई थी। अल्फ़ा बीटा गामा XYZ देन द डिस्टेंस फ्रॉम अल्फ़ा बीटा गामा पॉइंट से इस प्लेन को, ठीक है। सही क्वेश्चन नहीं है आपके पास, ये वाला सही क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंटिंग में थोड़ा सा एरर हो गया था, ठीक है, टाइप करते टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है √3, कोसेकेंट बीटा दिया हुआ है 2, दैट इज बीटा की वैल्यू सामने दे दी है 30 डिग्री, ठीक है। अल्फ़ा वैल्यू 10 थीटा √3 कब होता है आपके पास, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 60 डिग्री, अल्फ़ा माइनस बीटा ही पूछा हुआ है, 60 डिग्री -30 डिग्री 30 डिग्री आंसर, ठीक है। माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में है, ठीक है। वैसे यहाँ से निकाल सकते कोसेकेंट 30 डिग्री आपके पास 2 होता है। नेक्स्ट विच टर्म ऑफ एन AP दी हुई है,
ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, ये पहली वाली टर्म, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म के आगे आपके पास 2, कॉमन डिफरेंस क्या था, बाद वाली टर्म से पहली वाली माइनस करना, बाद वाली टर्म क्या है 11 माइनस 2, या तो इससे माइनस कर दो या तो इससे, एक ही बात है, ठीक है, या तो 20 से 11 माइनस कर दो, सेम ही आएगा, 11 माइनस 2 9, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 9। उन्होंने बोला कौन सी टर्म ये वाली है, विच टर्म, एन की वैल्यू पूछी हुई है, टर्म है हमारे पास ए एन 290, फॉर्मूला क्या था एन का, ए पी है, ठीक है, ये ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दो 290 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू क्या है 9, सॉल्व भी करना है 288, नाइन 3 27, एन की वैल्यू 33 आ गई, ठीक। नेक्स्ट है एनर टर्म पूछी हुई है, द एनर टर्म ऑफ एन ए पी दी हुई है 1 3 9 13, एनथ टर्म क्या होती है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपके पास एनथ टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या आएगी ये वाली, जो पहली टर्म है ए, कॉमन डिफरेंस क्या आता है बाद वाली टर्म से पहली वाली जो साथ साथ में हो, ये तो इससे माइनस कर दो, ये तो इससे, ठीक है, जो साथ साथ में टर्म है तो 3 माइनस 1, ये करो, ये तो 9 माइनस सॉरी 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 माइनस 1 करो, या तो 9 माइनस 5 करो, साथ साथ वाले टर्म को माइनस कर दो, बाद वाले से पहले टर्म थे एक ही आएगा 4, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4, यहाँ पे पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या है 1, एन माइनस 1 4 क्या जाएगा 1 प्लस 4 एन माइनस 3 आंसर रेडी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द ऑब्जर्वर इज डबल्ड, टावर है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, हाइट तो टावर डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस हाइट टावर की, ये डिस्टेंस बेस मान लो, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये वाला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है, तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, अगर यहाँ से कोई बंदा देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशिएशन ये होता है, डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है, तो उन्होंने बोला क्या है, पहले नॉर्मल देख लो, थीटा क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द टावर, ये बेस दिया हुआ है, एंड हाइट दी हुई है, पी वी पी परपेंडिकुलर के हाइट और बेस, डी मान लो या बी मान लो, ठीक है, इन्होंने बोला डबल हो जाएंगे, ठीक है, तो डबल हो जाएंगे क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों को डबल कर दो, 2h कर दो डबल, BH डबल, 2 गुना हो गया 2h, 2B 2 से 2 कट गया, कोई थीटा फ़र्क पड़ रहा है नहीं, वही थीटा रहा, ठीक है, डबल कर दोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, थीटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, रिमेन द सेम, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, हमेशा आपको 90 डिग्री से कम होता है,
से लेस होता है तो एक्यूट एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। कंप्लीट एंगल तो नहीं होगा, कंप्लीट एंगल कितना होता है आपका 360 डिग्री तो नहीं होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूज क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 के बीच में। राइट एंगल 90 डिग्री भी नहीं होता, ठीक है। एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। और अगर आपको एच पी वाइट की पी वाई क्यू चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। 2023, 24, 25 सभी सब्जेक्ट्स के पी सी एम, ठीक है। 19 पीस के हैं, ओके। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक। 23, 24, 25 21 के मिलेंगे तो 21 के भी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, 19 के 19 रुपीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट पूछो तो फ्लोइंग ट्रिग्नोमेट्री इज करेक्ट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अगर नहीं भी आती है तो थीटा की वैल्यू कुछ पुट कर दो, इक्वल आनी चाहिए। थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री पुट कर देना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो इक्वेशन सही हो गई। अगर नहीं भी याद है तो वैसे याद होनी चाहिए ये, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसमें tan स्क्वायर एक साइड है, ठीक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन आ जाएगा आइडेंटिटी नहीं पता है इक्वेट करने को तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देना, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वेट आ गई, वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइन ए माइनस कोस ए, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगा दो, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए -2ab, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab साइन ए कोस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 -2 साइन ए कोस ए क्या वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 1 - 2 साइन ए कोस ए, ओके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।